आज हमने अपने मीरे कारमा के लिए वक्त किया है। यहाँ से जब उठना तो ये अपने जहन में बिठा के उठना कि हमने अपना ये वक्त अपने मीर के लिए वक्फ कर दिया है। अब हम यहाँ से चलेंगे तो ये कहते हुए चलेंगे, नाव मझधार में है, किनारा नहीं, माँ सिवा तेरे रब कुछ सहारा नहीं, छोड़ दी मैंने कश्ती तेरे नाम पर, अब किनारे लगाना तेरा काम। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जब चलेंगे तो इंशाअल्लाह आपका दिल कहेगा। आप कुछ न कीजिए, आप सिर्फ बोलिए। मैं अपनी मेन बात, आखिरी बात आपके बीच रख रहा हूं। बोर्ड पे भी, बैनर पे भी आपने पढ़ा, पोस्टर के जरिए भी आपने जाना कि उर्स वाहिदी, तय्यबी, ताहिरी, इन तारीखों में इनकाद किया जाएगा इसका। जी माशाअल्लाह। सबसे आखिर का जो लफ्ज है, क्या बात, लफ्ज ताहिरी, ये लफ्ज, ये जुमला अपने अंदर बहुत सारी चीजों को समेटे हुए है। जी, उस जात से मंसूब है ये जुमला, जिस जात को मैंने पढ़ा भी है और अपने आकाज़ादों से सुना भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस जात को देखा भी है। मैं आपको बताऊं, अपनी बीती बहराइच शरीफ में मेरे दोस्त थे, उनको कैंसर का मर्ज हुआ और कैंसर दिमाग में था। डॉक्टरों ने बताया कि इसकी सूरत ऑपरेशन है और बचना या मरना कुछ कहा नहीं जा सकता है। उन्होंने मुझे फोन किया, मैं अपने आकाज़ादों की बारगाह में हाजिरी का शरफ हासिल करने के लिए निकलने वाला था। मैंने कहा आइए चलिए। दुनियाए सुन्नियत में सादगी का वो अजीम शहंशाह, जिसे हम कल भी ताहिर मिल्लत कहते थे, आज हम कह रहे हैं और हमारी नस्लें कहेंगी। हजरत जब हम यहाँ पहुंचे, अपनी गाड़ी में बैठने वाले थे, गालिबन झांसी का प्रोग्राम था। मैंने अर्ज किया, जी हुजूर इस गरज से मैं हाजिर हूँ। हजरत ने उनके सर पे फौरन हाथ रखा, कहा मैं निकलने वाला हूँ। हाथ रखा, कुछ पढ़ा और उसके बाद कहा जाइए, अगर इनकी मौत इसी मर्द के बहाने है तो कोई बात नहीं, मरना हक है, लेकिन मैं गारंटी लेता हूं जो तकलीफ न थी आज से लेके अब मौत तक हरगिज नहीं होगी। क्या बात, वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 4 साल वो जिंदा रहे। वापसी में जब गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने तकलीफ पूछी तो कहा न चक्कर आ रहा है, न नींद में कमी है, नींद भी अच्छी आ रही है, दर्द भी नहीं है। उसने पूछा किस डॉक्टर से इलाज करवा लिया? उन्होंने बर्दाश्ता कहा आप जिस्मानी डॉक्टर हैं, मैंने रूहानी डॉक्टर से इलाज करवा लिया। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से वाहिदी तय्यबी ताहिरी, फैज़ाने वाहिदी मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह। तो मेरे भाई, जिस तरह मैंने जाहिर में देखा, मैंने बातिन में कई मर्तबा मज़ार पे हाजिर होके और ये कहा है कि हुजूर जब आप हयात ज़ाहिरी में थे, जो कुछ मैं कहता था आप ये कहते थे सब सही हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, सब सही होता था, अच्छा होता था। आज आपकी तुरबत में हूँ मेरे दादा, उसी तरह कह दो असलम का ये ईमान है कि इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह।
बहुत अजीम बारगाह में हाजिर हैं। आप अपने नसीबे पर नाज करें, फख्र करें। मेरी आखिरी बात, मैंने पर साल, तीसरे साल, हर साल मैंने आपसे यही कहा है कि ये वो बारगाह है कि यहाँ से सिर्फ नेमतें कौनैन ही नहीं मिलती है, बल्कि ये लोगों यहाँ से बिगड़े मुकद्दर संवारे जाते हैं, यहाँ से जन्नत का परवाना मिलता है। ए लोगों, यहाँ से तुम जो मांग लो, अल्लाह अपने रसूल के शहजादे के तुफैल इंशाअल्लाह तुम्हें तीनों दुनिया की खुशियां अता करेगा। ये यकीन रखो मेरे भाई। उर्स का दिन था, मैंने अपने आका दादे हुजूर जामे शरीयत व तरीक़त सैयदी सरकार सुहेल मिल्लत दामत बरकातहुल कुद्सिया से सुना कि आपके दादा मोहतरम सरकार आले मोहम्मद सुथरे मियां अलैहि रहमतुर रिज़वान हयात ज़ाहिरी में है। उर्स का दिन है, बिल्कुल एकदम 2 दिन बाकी हैं, कोई इंतजाम नहीं है। क्योंकि सादगी में मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ कि न कल इस खानकाह का जवाब था, न आज है और न इंशाअल्लाह रहेगा। सादगी का ये आलम, कोई इंतजाम नहीं। नमाज़े असर पढ़ी और उसके बाद अपने दादा हुजूर की बारगाह में गए। कुतुब बिलगिराम, बादशाह बिलगिराम सरकार सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी रज़ियल्लाहु अन्हु की बारगाह में हाजिर हुए। हाजिर होने के बाद दुआ की कि सरकार उर्स के अय्याम शुरू हो गए हैं और जो है लंगर का कोई इंतजाम खातिर खा नहीं है, आप करम कर दीजिए। आपके मेहमान आएंगे और वो खाना जिसके बारे में इमाम अहले सुन्नत ने कहा है, रोजे उर्स आवार गाने दश्ते गुर्बत के लिए मन्नो सलवा है मगर खुर्जो इदामे बिलगिराम। सरकार उसका इंतजाम कैसे होगा? आपने दुआ की और गोया कि आपसे किसी ने कहा बेटा जाओ मगरिब की नमाज पढ़ो। हुजूर आले मोहम्मद सुथरे मियां अलैहि रहमतुर व रिज़वान की जानमाज हर वक्त बिछी रहती थी। आप अपने मुसल्ले पर गए, नमाज मगरिब पढ़ा। पढ़ने के बाद आपने जब अपनी जानमाज का कोना पलटा तो क्या देखा कि उर्स से ज्यादा इंतजाम और इंतजाम करने की रकम जानमाज के नीचे मौजूद है। तो ये वो खानदान है, ये वो दर है। आप बज़ाहिर तो देख रहे हो कि कच्ची कब्रें हैं, जो है उस पर छत नहीं है। आप ये तो देख रहे हो, ये मत देखो इस आसमान के नीचे कच्ची कब्रों में, तुर्बतों में बड़े बड़े गौस, कुतुब, अब्दाल, अल्लाह के वली आराम फरमा है। आज का ये पैगाम आपके नाम कि इनके दरे कर्म से वाबस्ता रहो और अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुण अपने इमाम की ज़बान में जब चलो तो ये गाते हुए चलो। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिस्ल फारस नज़्द के किले गिराते जाएंगे। खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। कलमा शरीफ का विर्द कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।